से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इवन इन्फॉर्मेशन क्या, बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में क्यों ना आपको अपडेट दे दूँ। तो जो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और हम अगर बात करेंगे तो अप्रॉक्स 30 के तक के बच्चे जो हैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न ये है कि क्या मैम यहाँ की कट ऑफ जो है वो क्या यहाँ हाई जाएगी, और यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो MBA लॉ और जो LLM है, प्लस यहाँ पे जो और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हम अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी बोलें, तो बच्चे पूछ रहे कि मैम क्या यहाँ की कट ऑफ हाई जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो इस बार बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। रही बात कट ऑफ हाई जाने की, तो कट ऑफ तो इसका जो भी जाता है वो जाएगा, लेकिन कम मार्क्स वाले बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कम मार्क्स वाले बच्चों का भी यहाँ पे एडमिशन होगा। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्स वाली न्यूज़ देने वाली हूँ, क्योंकि जैसा कि अब देखो, पता नहीं उस टाइम पे जो भी वो कर दें, लेकिन जहाँ तक कि मुझे अंदर से बात जो पता चली, मुझे ये पता चला कि हर बार की तरह ही इस बार का भी उसका होगा, मतलब कम मार्क्स वाले भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। अब वही है कि यहाँ पर सीट्स के अकॉर्डिंग है, अगर किस्मत अच्छी रही तो ऑलमोस्ट बच्चों को मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे छोड़ते भी हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है, बट वही है कि BBAU को लेकर के इस बार बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उसको लेके अगर हम बोलें तो चांसेस हैं कि मतलब यहाँ पे आपको मिलने के, कि हाँ यहाँ पे हो सकता है आपका एडमिशन, उसके लिए परेशान मत होना। बस सीट का है, सीट जितनी रहेगी उतना ही मिलेगा, ये सबको ही पता है। अब अगर हम बात करें यहाँ का, मैम नोटिस बता दीजिए, काउंसलिंग का बताइए, मेरिट लिस्ट बताइए, प्लस यहाँ पे जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी या नहीं, इवन लास्ट डेट। तो अगर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो में बेसिकली अगर हम बोलें तो जो आपका हॉस्टल मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पे भी मैं प्रूफ दिखा दूँगी। प्लस करेक्शन विंडो की अगर हम बात करें तो करेक्शन विंडो 50% चांसेस हैं होगा ओपन, और 50% चांसेस हैं नहीं होगा ओपन। और रही बात अभी अपडेट की, तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखाने के लिए आई हूँ कि कोई अपडेट यहाँ पे अभी आई है और या नहीं आई है, एक चीज़ हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो कब आ सकती है, तो आप पहले नोट डाउन कर लो कि अगर मेरिट लिस्ट इसकी आनी होगी तो अगर इसकी करेक्शन विंडो आती, जैसे कि 31 मई इसकी लास्ट डेट है, मतलब आपको जो फॉर्म फिल करना था 500 फीस आपको एक्स्ट्रा दे करके 31 मई तक की यहाँ पे फॉर्म को फिल कर देना था, मतलब 900 रुपीज़। ठीक है, 900 रुपीज़ जो है ये जनरल, EWS और OBC वालों के लिए यहाँ पे लिया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो SC ST बच्चे हैं, SC ST हो गया, और जो PWD वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे मिला था 700 में फॉर्म, मतलब रजिस्ट्रेशन 700 में उनको करना था, वो आराम से यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, 31 मई लास्ट डेट थी। अब अगर आप पूछ रहे हो कि इसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो बेटा करेक्शन विंडो के लिए हम आपको एक ही बात बताएंगे कि 50% चांसेस हैं और 50% नहीं है। नहीं इसलिए हैं क्योंकि अभी तक कोई अपडेट इसकी नहीं आई है, और हैं इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एंड टाइम पे नोटिस निकालती है। ठीक है, अगर इसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी तो 1 से लेकर 2 तारीख में इसकी विंडो ओपन हो सकती है। अगर नहीं होगी तो अगर होगी तो मेरिट लिस्ट अगर हम बात करें तो हम आपको ऑनेस्ट आंसर दे रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी का ये चीज़ है, हर बार ये यूनिवर्सिटी लेट एडमिशन लेती है। आप लोग को ये थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट यहाँ पे आपको बता दूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, ये हमेशा की तरह इस बार भी लेट एडमिशन देगी। नहीं मानते हो, देख सकते हो, जब भी UG वाले बच्चे आते हैं ये ऑलमोस्ट UG वाले बच्चों के साथ में PG वाले बच्चों को कॉम्बिनेट करती है, मतलब उनके साथ में ही आपका प्रोसीजर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे UG वाला जब प्रोसीजर होता है उसी टाइम पे PG का प्रोसीजर ये कराती है। और जो हम बात करेंगे कि इसका कब मेरिट लिस्ट आ सकता है, तो वैसे तो अगर हम देखें तो मेरिट लिस्ट तो इसका 10 या 11 जून के पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, 10 या 11 जून के पहले इसकी पहली मेरिट लिस्ट आउट हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं आती है उसके लिए हम आपको बता रहे हैं तब क्या होगा, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होना है।
अगर इनकेस लिस्ट नहीं आ रही है तो आप वेट करो बेटा 20 जून तक का। आपको फिर 20 जून तक का यहाँ पे वेट करना होगा। 20 जून तक वेट करोगे तब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आगे प्रोसीजर होगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। अप्रॉक्स इसका जो एडमिशन है पहुँच जाएगा जुलाई अगस्त तक। तो वैसे तो मैं अभी बोल रही थी कि आपका एडमिशन हो जाएगा और जुलाई से आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ की बातें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो यहाँ का एडमिशन मेरे हिसाबों से जुलाई अगस्त तक चला जाएगा, होएगा। आपका एडमिशन तब तक होता रहेगा, ठीक है। ये हो गया मेरिट लिस्ट की बात। अब अगर हम बात करें कि मैम यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है और यहाँ का डिपार्टमेंट सारा कैसा है, तो हम आपको ये चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट साइंस डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट सारे अच्छे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको यहाँ पे फाइट करनी पड़ती है कि अगर आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा। प्लस इन केस अगर नहीं है तब की बात बता रहे हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ अपनी उठानी पड़ेगी, आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। साइंस डिपार्टमेंट इसका अच्छा है, आपको सीखने को मिलता है। बट आपको अच्छे अगर मेरिट मतलब अच्छे मार्क्स फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में ला रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको फोर्थ सेमेस्टर में जो डेजर्टेशन सब्जेक्ट होता है फोर्थ सेमेस्टर, तो उसमें आपको अच्छे गाइड मिलते हैं अगर आपके परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं, मेरिट अच्छी जा रही है, ठीक है। मतलब जो सेमेस्टर है उनमें तो आपको आपका जो डेजर्टेशन पोर्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें, चाहे MBA MCA, चाहे पॉलिटिकल, चाहे हिंदी, ये सारे डिपार्टमेंट भी बहुत सही हैं। यहाँ पे पढ़ाई इनकी अच्छी होती है, इसके बारे में हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, आपको कुछ नहीं करना होता है। मैंने बोला है जब भी आपको प्लेसमेंट देखना है, जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको प्लेसमेंट देखना है तो कुछ नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो भी यहाँ पे नीचे आप जस्ट जाओगे, नीचे जा करके अगर आपको और भी कुछ लिंक्स देखनी है, वीडियो लेक्चर क्या है, यहाँ के क्या करिकुलम्स हैं, यहाँ पे क्या गाइडलाइंस हैं, क्या यहाँ पे फॉर्म फॉर्मेट्स है, क्या लाइब्रेरी का है, क्या यहाँ पे जो सेंटर्स हैं वो हैं, और क्या एग्ज़ाम से रिलेटेड इंस्टीट्यूट जो मतलब हम बेसिकली बोल सकते हैं नोटिस, उसके बारे में। अब अगर आपको प्लेसमेंट सेल देखनी है, हम आपको एक बार प्लेसमेंट के बारे में यहाँ से बता दे रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, अबाउट पे चले जाना। एक मिनट, अबाउट पे नहीं है, फैसिलिटीज़ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको ये स्टूडेंट पोर्शन पे देखना है। यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो, लिखा हुआ है सेंट्रल प्लेसमेंट सेल। अगर आपको इस प्लेसमेंट वाले उस पे जाना है, आप प्लेसमेंट वाले पे क्लिक कर दो, आपको हर एक डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट के बारे में पता चल जाएगा जो कि प्रीवियस में रहा है। आपको यहाँ से कुछ नहीं करनी है, यहाँ पे आपको देख लेना है लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में। और अगर आपको प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ से आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे चले जाओ और प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे जा करके यहाँ पे देखो प्लेसमेंट रिकॉर्ड की एक लिस्ट आएगी जो कि PDF फॉर्मेट में है। आप PDF डाउनलोड करके इस लिस्ट को देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, अभी डाउनलोड हो रही है। वैसे यहाँ का प्लेसमेंट अगर हम देखें तो मतलब प्लेसमेंट जो है वो एक तरह से ठीक ठाक है, मतलब बुरा नहीं है, मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी। जस्ट बिकॉज इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हर बार प्लेसमेंट कुछ ना कुछ आता है, बट आपको यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना होता है। जो प्लेसमेंट्स आती हैं, जो कंपनीज़ लाती हैं, उसमें परफॉर्मेंस अच्छा देना होता है। मैं यहाँ से पढ़ी हुई थी, यहाँ पे मेरा आकाश बायजूस में नाम था, आकाश बायजूस में मेरा हुआ था, बट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था क्योंकि वो बैंगलोर में मुझे शिफ्ट मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये सारे आपके प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, क्या एनुअल इसमें अपॉइंटमेंट हो रहा है और क्या यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। यहाँ पे MSc का है, LLM का है, इकोनॉमिक्स का है, PhD का है, MPhil का है, B.Ed का है, FMT का है, IM का है, EM का है, और हिस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, ह्यूमन एंड ये फूड साइंसेज है, LLM, बहुत सारा दिया हुआ है। अगर आप देखोगे ना, लाइफ साइंसेज सब में दिया हुआ है। अभी अगर आपको लाइफ साइंसेज में देखना है ना, तो बेसिकली लाइफ साइंसेज में अभी देखो यहाँ पे आएगा काजा माधुरी, क्योंकि वो मेरी ही दोस्त थी और उसका यहाँ पे हुआ था, काजा माधुरी, सलोनी और जागृति यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे उनका जो है यहाँ हुआ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिया था, उसके बाद में उन्होंने छोड़ा था और मैंने उसी टाइम पे छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूर मिल रहा था। यहाँ पे देख सकते हो, ये है सन 2018 का, ये सन 2018 का है, ये है 29, अभी हम 2023 का दिखाते हैं, ये है 2023 का। यहाँ पे MBA का भी आप देख सकते हो और HM का देख सकते हो। यहाँ पे लाइफ साइंस देखो, ऊपर लिखा हुआ है काजा माधुरी, फिर लिखा हुआ है जागृति, ये देखो सलोनी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये मेरी ही दोस्त थी, इनका यहाँ पे हुआ था क्योंकि यहाँ ने इन्होंने लिया था।
तो यहाँ पे आप खुद से देख सकते हो, यहाँ पे ये सारा डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट का कितना क्या LPA तक चला जाता है उसके बारे में। प्लस ये रही प्लेसमेंट सेल की बात, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, उसको देख लीजिएगा। प्लस अगर आपको यहाँ पे जानना है कि कैसे हमको फैकल्टी का नंबर ढूंढना है, हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको फैकल्टी का नंबर ढूंढना है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम्स पे चले जाना है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ प्रोग्राम्स पे चले जाना है। जैसे कि हम BSc MSc की बात करते हैं, BSc MSc पे चले जाओ। BSc MSc पे जाने के बाद जस्ट अ सेकेंड, हाँ व्यू मोर पे चले जाओ। जैसे कि हमने बोल दिया कि BSc MSc यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसके बारे में आप इसके बारे में एक एक चीज़ जान सकते हो। अब शो इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम्स, यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में देख सकते हो। गैलरी में देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे मतलब कराया गया है क्या नहीं। ये गैलरी में एक ही फ़ोटो अवेलेबल है, ये है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है। चलो अगर हम बात करें यहाँ पे फैकल्टी की, चलो आ जाओ हम फैकल्टी की बात कर लेते हैं एक बार। एक मैंने वीडियो बेटा बनाया था जिसमें मैंने फैकल्टी का मतलब ऑलमोस्ट जो फैकल्टीज़ थी उसके बारे में बताया भी था। अगर हम फैकल्टी की बात करें, उसमें जो यूनिवर्सिटी थी जो फैकल्टी थी उसमें मैंने फैकल्टी के बारे में बताया था कि फ़ैकल्टी का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा। और वैसे अगर आपको देखना है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, डीन्स ऑफ स्कूल एंड हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जिसके भी हेड हैं उनके नंबर और मेल ID यहाँ पे देखो दी हुई है। आप यहाँ पे जा करके कॉल करके बात कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो। प्लस अगर आप, ये चीज़ हो गई किसकी, फैकल्टी की। अब हम अगर बात करें कि भाई मैम आप बता दीजिए हॉस्टल फैसिलिटी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे हॉस्टल का खाना भी अच्छा है। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के 3 से 4 हॉस्टल्स हैं, जैसे कि यशोधरा, संघमित्रा के 2 हॉस्टल हो गए, एक न्यू और ओल्ड, और भी एक नए हॉस्टल बन रहा है। प्लस अगर हम बात करें चित्रलेखा की, और चित्रलेखा भी सही है। चित्रलेखा उतना खास नहीं है जितना संघमित्रा और यशोधरा अच्छा है, तो आप इनको देख सकते हो। और न्यू एक्सटेंशन और ये सब भी अच्छे हैं। प्लस जो बॉयज़ के हॉस्टल हैं वो भी बहुत सही हैं। और बॉयज़ हॉस्टल में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में रेस्ट्रिक्शन है 8 बजे की बाउंडेशन। 8 बजे बेटा आपको अंदर आना ही आना है। जितनी भी लड़कियां हैं वो आप सुन लें यहाँ पे, माना कि आपके लिए सैड न्यूज़ है बट कोई बात नहीं है, 8 बजे तक अंदर आना है। प्लस अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो आपके इसके जो यूनिवर्सिटी है उसके आसपास में भी रूम्स अवेलेबल हैं और PG अवेलेबल हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको टेलीग्राम या आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें कि मैम आप मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पे जो फूड है, फूडिंग सही है, तो फूडिंग सही है। यहाँ मेस की फैसिलिटी अच्छी है। न्यू जो संघमित्रा हॉस्टल है उसमें न्यू है और ओल्ड है, उसमें 2 आपको मेस का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, क्योंकि दोनों मेस जो है अगल बगल में। आपको इस रूम में, इस मेस में खाना है तो आराम से खा सकते हो, उसमें टेस्ट करना है कर सकते हो। टेस्ट करके तब वहाँ पे आप मेस का खाना ले सकते हो। फ़ीस रहती है पर डे 85 रुपीज़, उसके अकॉर्डिंग आप मंथली वहाँ पे फ़ी पेमेंट करोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 दिन, जैसे अगर आप घर जा रहे हो तो 4 दिन, जैसे आप सोच रहे हो कि मैम मैंने तो 15 दिन नहीं खाया है तो हमारा तो पैसा 15 दिन का लगेगा, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का कंसेशन मिलता है। और अगर आप कहीं भी जा रहे हो कोई बात नहीं है, आप जाओ खाना ना खाओ, लेकिन आपको पैसा पूरा देना पड़ेगा। यहाँ मंथ वाइज होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल की फ़ीस 2600 है। अगर आप कॉशन मनी को ऐड करते हो तो 4600 है। ये है जनरल, EWS और ये OBC वालों के लिए। SC ST वाले बच्चों, SC ST और PWD वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ है, 46,000 नहीं है। 46,000 जनरल के लिए है, 46,000 जनरल। और अगर हम 4000 बात करेंगे तो SC ST, जिसमें से 2000 रुपये आपको कॉशन मनी के रूप में वापस मिल जाता है जब भी हॉस्टल छोड़ते हो। ये पूरी ऑल अबाउट डिटेल थी BBAU के बारे में। कट ऑफ यहाँ की कम जाती है, मेरिट लिस्ट लेट में आएगी, ये सारी डिटेल थी जो मुझे बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होकर बैठे थे, तो मैंने सोचा एक एक चीज़ क्लियर कर दूँ। इन केस कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो। प्लस यहाँ पे एक बार हॉस्टल अपडेट्स देख सकते हो। यहाँ पे ये हॉस्टल अपडेट दिया हुआ है, नोटिस रजिस्ट्रेशन हॉस्टल अलॉटमेंट ऑफ न्यूली एडमिटेड UG एंड PG स्टूडेंट्स। चलो आ जाओ एक बार इस लिस्ट को हम डाउनलोड कर लेते हैं।
ये ऑलरेडी मैंने आपको इस लिस्ट को डाउनलोड करके बताया था, तो कोई बात नहीं है, ये पुरानी लिस्ट है। अभी जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। तो चलो, जो भी इसका फॉर्म वगैरह है मैं आपको बता दूँगी कि कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। इसकी गाइडलाइंसेस अगर देखनी है, यहाँ पे गाइडलाइंसेस देख सकते हो, जो भी कमेटी देखनी है। प्लस अगर आपको वार्डन की बात देखनी है कि वार्डन का नंबर क्या है और क्या नहीं, यहाँ से आप फंक्शन के यहाँ देख सकते हो कि क्या वार्डन का नंबर है। यहाँ पे सारे वार्डन और जो सर हैं उनका नंबर मिल जाएगा। ओके, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको वार्डन के लिए कॉल करना है तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे ये मंजरी मैम है, इनसे कॉल करके बात कर सकते हो। प्लस शिखा तिवारी मैम से बात कर सकते हो, और यहाँ पे एक बार बात कर सकते हो अगर तो शालिनी चंद्रा से भी बात कर सकते हो। और सर में जो है आप एक बार कुंवर सुरेंद्र बहादुर से बात कर सकते हो। प्लस अनिल कुमार सर से भी बात कर सकते हो, और सोमी पम बहुत अच्छे सर हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। इनकेस कोई कन्फ्यूज़न है, टेलीग्राम हमेशा खुला है, इंस्टाग्राम हमेशा खुला है, ऑल्सो आपका कमेंट बॉक्स भी हमेशा खुला है, देख सकते हो। थैंक यू सो मच।